आई लव विवाद पर बवाल करने वालों का बरेली में तो इलाज हो गया, लेकिन अब भी भाईजान मान नहीं रहे। मेरठ और फर्रुखाबाद में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। आधी रात को साजिश के तहत पोस्टर लगाए गए। पोस्टर बैनर को हटा दिया गया, लेकिन जिसने भी यह साजिश की उसे योगी फोर्स ढूंढ रही है और जैसे ही गुनहगार पकड़े जाएंगे का बरेली जैसा ही हिसाब होगा। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। हिंदुस्तान की धरती पर गज़वाए हिंद का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने वाले भाईजान को शायद ये बात अच्छे से समझ में नहीं आई है। उन्हें नहीं पता कि योगी सरकार जहन्नुम का टिकट दे देगी। अराजकता फैलाने वाले अब भी नहीं मान रहे हैं। चोरी छिपे रात के अंधेरे में पोस्टर वाली साजिश कर रहे हैं। पर उन्हें याद रखना चाहिए, योगी फोर्स पोस्टर प्रेमी गैंग के एक एक गुर्गे का अच्छे से इलाज करेगी। मेरठ के मवाना के एक मुस्लिम मोहल्ले में कुछ बहके हुए भाईजान ने एक बार फिर से पोस्टर वाली साजिश की। बुधवार रात अचानक से कुछ मकानों की दीवारों पर चोरी छिपे आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर चिपका दिए गए। किसी ने तुरंत पुलिस को खबर दी और तुरंत ही सभी पोस्टर को पुलिस ने वहां से हटा दिया। और इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया 353 BNS की धारा के तहत, जिसमें से शांति भंग करने का आरोप लगाया गया। और इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष थी। तस्लीमा और रिहान को गिरफ्तार किया। हालांकि जमानत पर छोड़ दिया गया क्योंकि शांति भंग करने का आरोप लगा था। जिन घरों पर पोस्टर चिपकाए गए उनके मालिकों के नाम इमरान, इरशाद, फुरकान और गुलफाम है। यानी साजिश भी भाईजान की और जगह भी भाईजान की, लेकिन मकान मालिकों को पता ही नहीं है कि ये सब किया किसने। दावा है कि सब कुछ रात में उस वक्त हुआ जब सभी सो रहे थे, यानी इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। पड़ोस की बच्ची है जी। वो कह रही है कि हमने मोबाइल में देख के बना लिए थे। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे घर के ऊपर पोस्टर लगे हुए हैं। चलो उसके बाद पता चला कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने वो काम करा है, ठीक है ना। उन बच्चों को हमने बुला लिया पुलिस के सामने। उन्होंने बच्चों ने बता दिया साफ साफ कि सर ये हमारे से ही हुआ है। इतनी समझ होती तो ये नहीं लगाते। अब बेअकल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको कौन समझाएगा? कोई बड़ा था नहीं समझाने वाला यहाँ पे उन्हें। मेरठ की तरह फर्रुखाबाद में भी पोस्टर वाली साजिश की गई, बस वक्त और जगह बदल गई। मेरठ में भाईजान ने घरों पर पोस्टर लगाए थे तो फर्रुखाबाद में मोबाइल टावर पर आई लव मोहम्मद लिखा झंडा लगा दिया गया। यानी तरीका भी वही और मकसद भी वही। फर्रुखाबाद के नुसरतपुर गांव का ये इलाका भी मुस्लिम बाहुल्य है, यानी भाईजान यहाँ भी उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कड़े पहरे के बीच मोबाइल टावर पर झंडा लगाकर योगी फोर्स को चुनौती दे रहे हैं। पोस्टर का बरेली हिंसा से कनेक्शन इसलिए भी है क्योंकि फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बरेली हिंसा में गिरफ्तार तौसीफ को रखा गया है। इसीलिए ये झंडा शरारत नहीं बल्कि सीधे सीधे चुनौती है। झंडे से योगी फोर्स को चैलेंज देने वाले बरेली हिंसा के गुनहगारों का अंजाम शायद भूल गए हैं। इस समय हम खड़े हैं कमालगंज के गांधीनगर भटपुरा गांव में। यहाँ पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये फिर आज लगाए गए हैं। आज जुम्मे का दिन है, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी घरों में जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। ये कहीं ना कहीं किसी माहौल को बिगाड़ने की फितरत है या कोई साजिश। बरेली में तो अब तक 81 पोस्टर प्रेमी बलवाइयों को योगी फोर्स सलाखों के पीछे धकेल चुकी है। जिसने भी हिंसा को भड़काया उनका बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक से हिसाब किया जा रहा है। बरेली में योगी फोर्स के ऐसे ही ट्रीटमेंट का खौफ है कि मौलाना बहके हुए भाईजान को अब सब्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। तमाम बिरादरान इस्लाम से अपील करते हैं कि इस वक्त जो आई लव मोहम्मद के नाम से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला हुआ है, आप हजरात उसके बहकावे ना उठाएं। आप उसके अगराद मकासद को नहीं जानते। हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि शरीयत आपको किसी भी ऐसे काम का मुकल्लफ नहीं बनाती है जो आपको किसी तकलीफ में डालती हो। अगर मौलाना की ये बातें भाईजान को समझ नहीं आ रही हैं और अब भी उन्हें पोस्टर लहराने हैं तो वो जरा फिर से सुन लें कि योगी फोर्स ने पोस्टर प्रेमियों के लिए क्या इंतजाम किया है। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गज़वाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद की शुरुआत कानपुर से हुई। नई परंपरा शुरू करने वाले भाईजान इस बात से गुस्सा हो गए कि गिरफ्तारी और FIR क्यों हुई। आरोप लगाया कि मुस्लिमों से साजिश की जा रही है। विरोध प्रदर्शन भी किया और बढ़ते बढ़ते विवाद हिंसा की साजिश तक पहुंच गया।
बरेली में योगी फोर्स ने ऐसे भाईजान को अच्छा सबक सिखाया, लेकिन कुछ लोग अब भी मान नहीं रहे हैं। शायद ऐसे पोस्टर प्रेमियों को बरेली वाले ट्रीटमेंट का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।